कई बार ऐसा हो जाता है आपके रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाने लगते हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर जाने लगते हैं, आपके पार्टनर आपके ऊपर इंटरेस्ट कम दिखाने लगते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे उनको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हैं तो उनकी तरफ से आपसे बातें होंगी। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालते हैं तो शायद वो आपसे बातें भी नहीं करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है आपके रिलेशनशिप में। जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो इस सिचुएशन से कैसे खुद को बाहर निकालें और कैसे इंटरेस्ट ना दिखाने वाले पार्टनर को मन में फिर से अपना इंटरेस्ट बनाएं, आज इसी बारे में बात करेंगे। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब सबसे पहले ये समझिए कि आपका रिश्ता आज एक दिन में इतना गंदा तो हुआ नहीं। एक दिन में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना कम नहीं किया है, धीरे धीरे करके उन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, धीरे धीरे करके उनसे आप दूर होते चले गए हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, ये उन्होंने प्री प्लान किया है, ठीक है ना। इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे की वजह थी कि आप लगातार उनसे बात करने के लिए बेताब होते रहे। आप ये दिखाने की कोशिश करते लग रहे थे कि वो आपके लिए ही सब कुछ है। ये चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन सच्चाई यही है कि ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ, राइट। अब जब आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आप में से बहुत से लोग कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, उनको डिमांड एंड सप्लाई का रूल पता होगा। मतलब जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसका रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। आपने अपनी तरफ से अपने पार्टनर को भर भर के प्यार दिया, जितना प्यार शायद वो डिजर्व करते थे उससे भी ज्यादा आपने उनको प्यार दे दिया। इस वजह से वो आपके पास अब नहीं आ रहे हैं। जितनी इंसान को भूख होगी उतना ही इंसान खाना खाएगा, उससे ज्यादा अगर आप खाना खिलाने की कोशिश करेंगे वो खाना बाहर आ जाएगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, अति हर जगह पर हानिकारक है। चाहे वो प्यार की अति हो, चाहे रिलेशनशिप में दूरियां की अति हो, जितना ज्यादा अति होगा उतनी ही ज्यादा नुकसान आपको होगी। अब हम बात कर लेते हैं सप्लाई की। अगर आपकी तरफ से सप्लाई कम है, किसी भी चीज की सप्लाई कम है, आप मार्केट में जाते हैं, राइट। जब आप मार्केट में जाते हैं तो उस टाइम पर प्याज का रेट कब सबसे ज्यादा होता है? जब प्याज मार्केट में नहीं होती है, ठीक है ना। ये चीज होता है। आपकी वैल्यू, आपका इंटरेस्ट तब आपको ज्यादा मिलेगा जब उनको आपके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। जब इंसान को भूख लगेगी तब इंसान खाना खाएगा, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं, ये चीजें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। पहली चीज आपको यही करना है कि आपको अपने आप को पहचानना है। आपको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा भर भर के, झोले भर भर के, थैले भर भर के, होलसेल रेट में प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको यह करना है, आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना भी आप कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। अब मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सिर्फ इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ बैठेंगे, दोस्तों के साथ टाइम बिताएंगे, तो जो आपके मन में निगेटिविटी है, जो आपके मन में टॉक्सिसिटी है अभी कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है, इन चीज़ों से आपका माइंड डाइवर्ट होगा। एक्चुअली आपका माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है। आप दिन भर उनके बारे में सोचते हैं, दिन भर उनके बारे में सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, कुछ निगेटिव चीज़ें सोचते हैं। अगर लॉजिकली एक सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो इंसान एक दिन में 90% निगेटिव थॉट्स सोचता है। और खास तौर पर जिस कंडीशन पर आप हैं, आपके पर्सन जब आपसे बात नहीं करें, आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे ना, तो आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग आना लाजमी है। इस वजह से आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना है। इससे फायदा यही होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका माइंडसेट चेंज होगा और आपका फोकस एक जगह पर हो जाएगा। एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश आप लगातार करने लगेंगे, राइट। और जब आपकी लाइफ में बैलेंस मेंटेन हो जाएगा तो जो पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है वो पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाने लगेगा। तीसरी चीज आपको यह करनी है कि अपने बारे में जितनी भी आपसे बातें हो रही हैं आपके पार्टनर से, अपने बारे में कम से कम बातें शेयर करनी है। देखिए, जब आप अपनी तरफ से कम बातें शेयर करेंगे तो उनकी तरफ से पूछा जाएगा आपसे
ठीक है ना। कई बार इंटरेस्ट इस वजह से भी कम हो जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन करने में मजा नहीं होता, सामने वाला वही सुनना चाहता है जो आप सुनाना चाहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है, आपको उनकी उनकी थिंकिंग जाननी होगी, ये देखना होगा उनको पसंद क्या है, उनका टेस्ट कैसा है। अगर उनको रोना पसंद है तो आप रोने वाली बातें करिए, अगर उनको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पसंद है तो आप एस्ट्रो से रिलेटेड बातें करिए, ठीक है ना। अगर उनको ट्रैवलिंग से रिलेटेड बातें पसंद है तो आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड बातें कीजिए, जो पसंद है उस टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ता है बात करने पे। मुझे पसंद है ये पेन, ब्लैक पेन, आप मुझे दे रहे हैं ब्लू पेन, मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, राइट। तो एडजस्ट नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इजी बनाना है, जिससे इंटरेस्ट धीरे धीरे करके बढ़ता जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझनी है और उस हिसाब से आपको एक्शन लेने के सामने वाले को पसंद क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा आप में से बहुत से लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, वो है खुद से प्यार। जब तक आपको खुद से प्यार नहीं होगा, दूसरा इंसान आपको प्यार नहीं करेगा। आप पहले सब कुछ हैं, बाद में आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कुछ भी हो, XYZ। सबसे पहले अपने लाइफ में आप आते हैं, तो आपको अपने आप से प्यार करना सीखना पड़ेगा। प्यार खुद से करेंगे, दुनिया आपसे प्यार करेगी। ये कमियां होती हैं एक्चुअली, कई रिलेशनशिप में इस कमी को देखा गया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें चेंज करनी है, अपने ऊपर आपको ध्यान देना है। सॉरी। अब एक चीज़ और होती है कि आप में से कई लोग, ये मेजर चीज़ है, कई लोग छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट करते हैं। देखिए दोस्त, एक चीज़ समझिए, अगर आप छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट करने लगते हैं तो वहाँ से बातें खराब होने लगती हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि आपकी महीने में 10 दिन आर्ग्यूमेंट होती है, मतलब महीने में 10 से 15 दिन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होती है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, आप बात करना बंद कर देती है। पहले छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट होती है, शुरू में आपने 1 घंटा बात नहीं किया, फिर दूसरी बार जब आर्ग्यूमेंट हुई तो आपने 4 घंटे बातें नहीं की, तीसरी बार बात आर्ग्यूमेंट हुई तो आपने 24 घंटे बातें नहीं की, फिर आर्ग्यूमेंट हुई। तो ये देखिए, छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट से आपका टाइम जोन भी बढ़ रहा है बातें नहीं करने का। तो छोटी आर्ग्यूमेंट से बचना है। जो भी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आपसे सारी बातें क्लियर तरीके से नहीं करते हैं, तो उनके मन को भी जानना है, उनके मन को समझना है कि वाकई में इस इंसान के मन में चल क्या रहा है। वो कब आएगा? जब आप उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। लेकिन आपको ये भी दिखाना है कि आप हमेशा हर बार उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें ना करें, और कभी कभी तो बहुत लंबी बातें ना करें। जब बातें लंबी करेंगे तो बातें बाद में करने के लिए नहीं रहेंगी, मतलब कुछ ना कुछ आपको छोड़ देना है। जैसे जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हो रही है ना, उस टाइम पे आप बोल दीजिए, घर से फ़ोन आ रहा है, मम्मी को फ़ोन आ रहा है, पापा का फ़ोन आ रहा है, कहीं आपको बाहर जाना है। इससे एक एक्साइटमेंट बनी रहेगी, उनको ये जानने की कोशिश रहेगी, या फिर आपको ये जानने की कोशिश रहेगी कि अब आगे क्या। जैसे आप देखते होंगे जो एपिसोड आते हैं, जो मूवीज़ आती हैं, जो वेब सीरीज़ आते हैं, उनमें कुछ चीज़ें मिसिंग छोड़ देती कि बाद में आगे स्टोरी है। वही चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप में भी लाना है। आगे अभी स्टोरी है, आगे आपको मुझसे बात करनी है। जब बहुत अच्छा मोमेंट हो बात करने को, उस टाइम पे एक स्टेप बैक ले लीजिए, फिर सामने वाला आपसे बात करेगा। फिर आप देखेंगे कि खुद जो इंसान आपके लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, वो इंसान अचानक से इंटरेस्ट दिखाने लगेगा। आपका रिलेशन बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।